दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट फील इट। दोस्तों, हिंदू धर्म में 18 पुराण हैं। उन्हीं पुराणों में से एक है गरुड़ पुराण। इस वीडियो में मैं आपको गरुड़ पुराण चौथे अध्याय का विस्तृत वर्णन करूंगी। गरुड़ जी ने कहा, हे जनार्दन, आप हमें कृपा करके स्वर्ग, पृथ्वी, स्वर्ग वंश तथा वंशानु चरित्र का संक्षिप्त में ज्ञान दें। श्री हरि विष्णु ने कहा, हे रुद्र, मैं इन सब का तथा पापनाशनी सृष्टि की स्थिति और प्रलय स्वरूप भगवान विष्णु की सनातन क्रीड़ा का आप लोगों को ज्ञान देता हूँ, अतः इसे ध्यान से सुने। भगवान वासुदेव प्रकाश स्वरूप परमात्मा, परम ब्रह्मा तथा देवादिदेव है। वह नर नारायण रूप में है। यह संसार की रचना तथा विनाश के कर्ता वही है। इस जगत में जो भी कुछ दुष्ट और अदुष्ट होता है वह सब भगवान का ही व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप है। बालक जिस प्रकार से क्रीड़ा करता है वैसे ही व्यक्त रूप में भगवान विष्णु और अव्यक्त रूप में काल की क्रीड़ा होती है। भगवान वासुदेव ही काल स्वरूप में प्रलय के लिए विद्यमान है। उन्हीं की लीलाओं को मैं बताने जा रहा हूँ। परमात्मा का कोई आदि अंत नहीं होता। उनको ही इस संसार को धारण करने वाले अनंत पुरुषोत्तम माना गया है। उनसे ही अव्यक्त प्रकृति उत्पन्न होती है। आत्मा की उत्पत्ति भी उन्हीं से होती है। वहीं अव्यक्त प्रकृति से बुद्धि उत्पन्न होती है। इसके पश्चात बुद्धि के द्वारा मन, मन के द्वारा आकाश, आकाश के माध्यम से वायु, वायु के द्वारा तेज की उत्पत्ति और तेज से जल उत्पन्न होता है तथा जल से ही सृष्टि की रचना होती है। हे रुद्र, इसके बाद इस पृथ्वी पर हिरण्य अंड की उत्पत्ति हुई। इस अंड में प्रभु खुद प्रवेश करके इस संसार के लिए सबसे पहले शरीर धारण करते हैं। उन्होंने ही सर्वप्रथम ब्रह्मा का रूप लिया और शरीर धारण करके संसार की रचना की। मनुष्य, देव, असुर तथा संपूर्ण सृष्टि इस अंड में विद्यमान है। ब्रह्मा के रूप में परमात्मा ने इस संसार की रचना की। विष्णु रूप में वही संसार की रक्षा करते हैं और शिव के रूप में देवों का संहार करते हैं। यह एक ही परमेश्वर ब्रह्मा रूप में सृष्टि की रचना, विष्णु रूप में पालन और शिव रूप में विनाश करते हैं। वहीं एकमात्र परमात्मा सृष्टि की उत्पत्ति के समय पर वराह का रूप धारण करते हैं और अपने दांतों से इस जलमग्न पृथ्वी का उद्धार करते हैं। सर्वप्रथम परमात्मा से महत्व उत्पन्न होता है, वही महत्व से ब्रह्मा का विकार हुआ। यह पहला सर्ग माना गया है। दूसरे सर्ग में रूप, रस, गंध, स्पर्श तथा शब्द की उत्पत्ति हुई। दूसरे सर्ग को भूत सर्ग भी कहते हैं। इसके बाद तीसरे सर्ग में पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश की उत्पत्ति हुई। इस सर्ग में ज्ञानेंद्रियों की रचना के कारण इसे इंद्रिक भी कहा जाता है। यह सर्ग बुद्धि पूर्वक उत्पन्न होता है, इसलिए इसे प्राकृत सर्ग भी कहते हैं। चौथे सर्ग में पर्वत और वृक्ष आदि की रचना होती है। इन स्थावरों को मुख्य माना गया है, इसलिए इसका नाम मुख्य सर्ग है। पांचवें सर्ग में पशु, पक्षी आदि की उत्पत्ति होती है, जिसे तीर्थ सर्ग कहते हैं। छठे सर्ग में उधर्व स्त्रोतों की उत्पत्ति से इसे देव सर्ग कहते हैं। सातवें सर्ग का नाम मानुष सर्ग है, उसमें आवरक स्त्रोतों की उत्पत्ति होती है। आठवें सर्ग में सात्विक तथा तामसिक गुणों की सृष्टि होती है, इसलिए इसे अनुग्रह सर्ग कहते हैं। ये आठों सर्ग प्राकृत तथा विकृत में विभाजन होते हैं, जिसमें से 5 सर्ग विकृत और 3 सर्ग प्राकृत हैं। प्राकृत और विकृत दोनों के संयुक्त सर्ग को कुमार कहते हैं। इस जगत की सृष्टि 4 प्रकार से हुई। सर्वप्रथम मानस पुत्र की रचना हुई। उसके बाद देव, असुर, पितृ तथा मनुष्य की उत्पत्ति हुई। इसके बाद ब्रह्मा जी ने जल सृष्टि की रचना हेतु अपने मन को उस कार्य में मग्न रखा। इसके कारण ब्रह्मा जी में तपोगुण उत्पन्न हुआ। उसी तपोगुण के प्रभाव से सर्वप्रथम असुर की उत्पत्ति हुई। अतः उन्होंने इस तपोगुण रूप शरीर का त्याग किया, तो उनके शरीर से तपोगुण के निकलने से उसी गुण ने रात्रि का रूप धारण कर लिया। सृष्टि को इसी रात्रि रूप में यक्ष और राक्षसों ने देखा, तो वह बहुत ही प्रसन्न हुए। उसके पश्चात सतगुणों की उत्पत्ति हुई और सतयुग के प्रभाव से उनके मुख से देवताओं की संरचना हुई और फिर उन्होंने वह सतयुग रूप शरीर का त्याग किया। तब उन्होंने दिन का रूप धारण कर लिया। अतः दिन में देवताओं की शक्ति बढ़ जाती थी और रात में असुरों की शक्ति बढ़ जाती थी। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सात्विक गुणों को उत्पन्न किया और उसी के प्रभाव से पितृ उत्पन्न हुए। जब उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया तो उन गुणों की मात्रा से संज्ञा की उत्पत्ति हुई। दिन और रात्रि के माध्यम स्थित रहने के कारण उसे संज्ञा कहा गया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने रजो में गुणों को उत्पन्न किया। तब उन गुणों के प्रभाव से ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई और उनके त्याग करने पर उन गुणों की मात्रा से ज्योतिष्ना हुई, जिसे प्रभात काल भी कहते हैं। इस प्रकार रात्रि, दिन, संज्ञा और ज्योतिष्ना की ब्रह्मा के शरीर से ही रचना हुई है। तदंतर ब्रह्मा जी के रजो में गुण के प्रभाव से क्रोध की उत्पत्ति हुई, जिसके पश्चात भूख, प्यास से आतुर तथा रक्त मांस खाने वाले राक्षसों और यक्षों की रचना हुई। इसके बाद ब्रह्मा जी के केस उनके सिर से गिरकर पुनः उनके सिर पर आ गए, तब उसे सर्प का नाम दिया गया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने क्रोध से भूतों की उत्पत्ति की। उसके बाद ब्रह्मा से गंधर्वों का जन्म हुआ। वह गायन करते हुए उत्पन्न हुए, इसलिए उनको गंधर्व तथा अप्सरा कहा गया। उसके पश्चात उन्होंने अपने वृक्ष स्थल से स्वर्ग और धलोक का सर्जन किया। तदंतर ब्रह्मा जी ने अपने मुख से उदर पार्श्व भाग से और पैर भाग से अज, गो, हाथी सहित अक्ष, महिष, ऊंट और भेड़ उत्पन्न किए।
फिर उनके रोम से फल फूल और औषधियों का जन्म हुआ। मित्र पशुओं में गो, अज तथा पुरुषों का समावेश होता है। ग्राम्य पशुओं में घोड़े, खच्चर और गधों का समावेश होता है। वन्य पशुओं में हिंसक खुरों वाले हाथी, बंदर, पक्षी, जलचर आदि जीवों का समावेश होता है। ब्रह्मा जी के 4 मुख थे। उनके चारों मुखों से 4 वेदों की उत्पत्ति हुई और 4 जातियों के रूप में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मणों के लिए ब्रह्मा ने ब्रह्मलोक का निर्माण किया और क्षत्रियों के लिए इंद्रलोक का, वैश्यों के लिए वायुलोक तथा शूद्रों के लिए गंधर्वलोक का निर्माण किया। उन्होंने अन्य विभिन्न लोकों की रचना की, जिनमें ब्रह्मलोक ब्रह्मचारियों के लिए, प्रजापत्य लोक स्वधर्म निरत का पालन करने वालों के लिए, सप्तऋषि लोक का निर्माण वनप्रस्थ श्रमिकों के लिए तथा अक्षय लोक की रचना इच्छा अनुकूल वितरण करने वाले लोगों के लिए। सग्र, प्रतिसग्र, वंश, मानवावतरण तथा वंशानुचरित्र का संक्षिप्त ज्ञान गरुड़ पुराण के माध्यम से आप लोगों को दिया है। तो अब चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, आपको गरुड़ पुराण के चौथे अध्याय की जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ कल 5वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री राम।